आज हम क्वाड्रेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जान है। आप हेडिंग डाल दो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ। यहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रियलिटी में तो fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्सप्रेशन तो यही है, क्योंकि आप सोचोगे सर इक्वल टू का साइन आती तो इक्वेशन बन गई, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। पर हमने लिखा है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाने से पहले आपको सिंपल पैराबोला के ग्राफ आने चाहिए, एकदम बेसिक ग्राफ। जैसे अगर मैं बात करता हूं, कभी भी आपके पास में ये 3-4 ग्राफ आपको जरूरी याद होने चाहिए। नंबर 1 है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जो हम पैराबोला में पढ़ते हैं। अगर पैराबोला नहीं पढ़ा हुआ तो ये ग्राफ आपको भी याद करने होंगे, और अगर पैराबोला पढ़ा हुआ है तो ये आपको ऑलरेडी आता होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दैट। एक्स डैश वाई डैश, हमेशा इस तरह से। बस सिर्फ बेसिक जो हमारी जरूरी काम है मैं उतना ही कर रहा हूं। या फिर कभी ऐसे आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दैट। एक्स डैश वाई डैश, अगर यहां पर माइनस है तो मीन्स आपको यह ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहां पर एक पॉजिटिव नंबर में ले रहा हूं, तो अगर आपके पास है कभी भी आप पूरा ग्राफ में x की पावर 2 इज इक्वल टू 4ay, अब सिर्फ 4y होता तो भी ग्राफ ऐसा ही बनता। याद रखना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बोल दो, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, इन दोनों केसेस में ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है ऊपर की तरफ। और y इज इक्वल टू कभी माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए ना, तो उसका ग्राफ का फेस नीचे की तरफ होता है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऊपर की तरफ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay नीचे की तरफ। बाकी पैराबोला टॉपिक के अंदर आप पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में, ठीक है। आप पहले ये 2 ग्राफ सिंपली नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यही केस थोड़ा सा और चेंज करता हूं। इस बार मेरे पास में कंडीशन है x माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। मीन्स पहले जो x स्क्वायर था इज इक्वल टू 4ay था, वो अब x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के बन गया। ऐसा फंक्शन कभी भी हो इस टाइप का, तो आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा। बस खास बात यह होगी कि इसका जो बॉटम पॉइंट होगा, पिछली बारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में ये बॉटम पॉइंट ओरिजिन पे था, इस बार ये पॉइंट होगा h कोमा के। मीन्स इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h कोमा के, x कोऑर्डिनेट h और y कोऑर्डिनेट k। और अगर यही कंडीशन इस तरह से हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a इंटू वाई माइनस के, तो उस केस में यह ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, जिसमें यहां पर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस एच कोमा के। और देखो कंडीशन तो वही आ रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो वो क्या है, नीचे की तरफ ग्राफ होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऊपर की तरफ ग्राफ होता है, तो यहां पर ग्राफ तो नीचे की तरफ ही आया, लेकिन ये इसका वर्टेक्स है। इसके कोऑर्डिनेट h कोमा के है और इस वाले के कोऑर्डिनेट भी h कोमा के है। मींस ये, अगर आपने कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ 2 कंडीशंस याद रख लो। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay है तो ग्राफ नीचे की तरफ। बस ये 2 कंडीशंस, उसके अलावा और कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है।
आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे, ठीक है। अब ये नोट कर लो। अब यहां पर ये पता है क्या शो कर रहा है कि एच और के कहीं पर भी हो सकते हैं। ये रहा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, इधर भी एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये ओरिजिन। पिछली बार तो ग्राफ ही इस ओरिजिन से जा रहे थे, इस बार ओरिजिन से दूर है, मतलब वर्टेक्स कहीं और है, ठीक है। मैं अभी ज्यादा पैराबोला नहीं समझा रहा, वो पैराबोला वाले टॉपिक में ही समझना, नहीं तो कोई स्टूडेंट यही टॉपिक जब शुरुआत में करता है वो डायरेक्ट पैराबोला की डिटेल पे चले जाओ तो उसे समझ में नहीं आता, ठीक है। आप इसलिए इतना नोट कर लो बस, ठीक है। अब हम असली टॉपिक पर आ रहे हैं, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया ना तो आपके 90% क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आगे आने वाले, और अगर ग्राफ नहीं क्लियर हुआ तो आप फंसे रहोगे, ठीक है। तो देखो कैसे, आपके पास में एक्सप्रेशन दिया हुआ था y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करो, सबसे पहला स्टेप, ए को यहां से कॉमन ले लो। जैसे आप ए को कॉमन लेते हो अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। इसका हाफ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स। एक्स का जो मल्टीपल है उसका हाफ, बी अपॉन ए का हाफ, बी अपॉन टू ए का स्क्वायर ऐड करो एंड बी अपॉन टू ए का स्क्वायर ही, मतलब बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस सी अपॉन ए। तो आपके पास में ये वैल्यू बन गई a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। अब भले बी एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ओपन करो, लेकिन ये खुद करना जरूर। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई दिस प्लस इसका स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस नीचे फोर ए स्क्वायर को एलसीएम ले लो, तो फोर ए स्क्वायर से फोर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया बी स्क्वायर, ए से फोर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो फोर ए ऊपर आया माइनस का फोर ए सी, ये वैल्यू बनी। तो ये y की वैल्यू आ रही है। आप जैसे ही इसको a को मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। ए की इससे मल्टीप्लाई करते ही माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, क्योंकि वन ए तो कैंसिल हो गया। आप इसको इधर ले जाओ तो वैल्यू क्या बनी, a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाकर के प्लस हो गया, y प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए। और सही लिखो तो यहां पर a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये वैल्यू बन गई x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए। वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए। थोड़ा सा इसको स्टेप्स को बस याद रखना, सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब क्या करो, देखो जो हमारा रूल था, जो हमने लिखा था ग्राफ बनाते टाइम पर, मैंने कुछ ऐसे लिखा था, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए इंटू वाई माइनस के, जो जस्ट अभी इससे पहले लिखा है। तो ये भी x माइनस की फॉर्म में होना चाहिए, तो आप इसे यूं लिख लो, x माइनस माइनस के b अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए वाई माइनस माइनस का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो मैं दो बार माइनस लिख रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। और यूं नहीं समझ में आया ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, वो जो सिंपल स्टेप है,
एक्स माइनस माइनस का बी अपॉन टू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a वाई माइनस माइनस का बी, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही लिख दो, माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac। मीन्स मैंने 2 टाइम माइनस ले लिया, एक माइनस इधर एक माइनस इधर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ताकि वो एग्जैक्ट फॉर्म में बन जाए। तो ये बन गया एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a। ये लो, बस आपको इतना सा स्टेप याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। देखो किया क्या हमने, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू ए को कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब क्या करो, जो बीच में b अपॉन ए एक्स है, तो b अपॉन ए का हाफ b अपॉन 2a का स्क्वायर ही ऐड कर दो और यही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि मैथ्स का रूल होता है यही ऐड यही सब्ट्रैक्ट करो, दोनों कट के हट जाते हैं। तो ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इधर एलसीएम लेते ही ये वैल्यू आ गई। ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो इधर मल्टीप्लाई करी तो यहां बाहर आ गया, इससे मल्टीप्लाई करते ही एक ए कैंसल हो गया, तो ये वैल्यू बनी। इसको आप उठा करके इस तरफ ले जाओ तो y के साथ में ये ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू बन गई a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इजिकल टू वाई प्लस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a। इसको मैं यहां पर भी डायरेक्ट लिख सकता था, और आसान रहता आपके लिए लिखना, आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाता लिखना। चलो एक बार यहां से इजी रहेगा, आपको समझने में इजी हो जाएगा। ये हो गया a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a। बी स्क्वायर माइनस 4a से डिस्क्रिमिनेंट, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर जाकर के डिवाइड हो गया, तो ये वैल्यू बनी x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a वाई प्लस डी अपॉन 4a। अब आप देखो तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है x माइनस एच का स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज x माइनस माइनस का b अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a y माइनस माइनस का d अपॉन 4a। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जिसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म मानते हैं। अगर आपको ये लर्न है ना, तो आपकी 90% स्टोरी सही हो गई है, आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या करना है। ठीक है, आप एक बार इतना नोट कर लो, फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, नोट कर लो। तो देखो अभी हमने जो लिखा था ग्राफ प्लॉट करने के लिए, x माइनस बी अपॉन 2a विद माइनस साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a इंटू वाई माइनस माइनस का d अपॉन 4a। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया था। ठीक है, हमने इसी को ही सॉल्व करा था और इससे ये रिजल्ट आया। इसको इक्वेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1 दे देना, या इसको 1 दे दो, इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 दे देना। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम इसका, लेकिन इस फॉर्म से करेंगे। तो देखो ये चीज पहले आ गई है, x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर इंटू वाई माइनस के, तो वो पैराबोला बनेगा, ये भी श्योर है, या तो ऊपर की तरफ फेस होगा या डाउनवर्ड फेस होगा। तो अब अगर आपके पास में देखो, आप उससे कंपेयर कर लो, x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। अगर यहां वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मतलब ये जो 4a लिखा हुआ है, जो a लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बनता था और वर्टेक्स होता था h और k। तो अगर आपके पास में इफ नंबर 1 केस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस नंबर 1, व्हेन a इज पॉजिटिव, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, पैराबोला बनेगा, बट ऊपर की साइड में, जिसका वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, जिसका वर्टेक्स होगा, जैसे उसका h, k था, इसका वर्टेक्स होगा माइनस का b अपॉन 2a एंड
माइनस का डी अपॉन 4a। ये याद रखना। अब देखो, जब आपका ग्राफ इस तरह से बन गया तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे हमने देखा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान देना। जैसे आपने ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हुए देखा, एक खास चीज ये हो गई कि इस फंक्शन की, जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऊपर है और ऊपर भी क्या है, दोनों तरफ इंक्रीज ही होता जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। पर हम इनफाइनाइट इधर बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये मत याद रखना इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, नॉट डिफाइन है, हम बता नहीं सकते, इसलिए हम इनफाइनाइट लिख देते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसके अंदर ये बोल दिया जाए कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a पॉजिटिव है, तो ग्राफ उसका इस तरह से बनेगा, ये श्योर है। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी, मतलब ऊपर की तरफ बहुत बड़ी वैल्यू होगी, डिफाइन ही नहीं होगी। और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, मतलब y की मिनिमम वैल्यू, ये देखो y तो ये रहा, ये तो x है, ये y है, तो y की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का d अपॉन 4a। मतलब जब कभी भी a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसे बनेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, ऊपर इनफाइनाइट होगी बहुत बड़ी, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का d अपॉन 4a। पर ये मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, कहां मिलेगी? ये मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी एट x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a। जब x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a होगी ना, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। दोबारा से रिपीट करता हूं, जो मेहनत करी थी वो, आपके पास इस तरह से फंक्शन बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। ये चीज अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, इस तरह से समझ लो। तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। जब ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है h और k पर। तो वर्टेक्स यहां पर कौन है? माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। तो इधर लिख दो x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a और y की वैल्यू माइनस का d बाई 4a। और ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस का d अपॉन 4a। क्यों? क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू तो एक फिक्स नंबर होगी। और ये किस पॉइंट पर मिलेगी? ये मिलेगी जब x की वैल्यू माइनस का b अपॉन 2a होगी, तो व्हेन x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a। ओके, नोट डाउन। पहले इतना कर लो, फिर सेकंड केस लेंगे। तो केस नंबर 1 था जब a पॉजिटिव है तो, ठीक है, नोट डाउन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 इज जब आपके पास में when a is नेगेटिव, जब आपके पास में a नेगेटिव हो गया, मतलब यहां पर जो मल्टीप्लाई में नंबर है, भाई a तो यही है, तो ये नंबर नेगेटिव हो गया, तो उस केस में क्या होगा? तो आपके पास, अगर आपको याद हो, इसका भी हमने ग्राफ प्लॉट किया था, x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। मतलब यहां वाला नंबर नेगेटिव लिया हुआ था, ये नेगेटिव लगा दिया था, इसमें a को हम डिफॉल्ट पॉजिटिव ही ले रहे थे। पर यहां पर मैं इसके साइन की बात कर रहा हूं, अगर यही नंबर नेगेटिव हो गया तो उस केस के अंदर ग्राफ कुछ ऐसे था जिसका वर्टेक्स था h कोमा k। तो अगर इसमें a नेगेटिव है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और इसका वर्टेक्स माइनस का b अपॉन 2a एंड माइनस का d अपॉन 4a होगा। वर्टेक्स तो पिछले में भी यही था, वर्टेक्स तो जो अभी पीछे कंडीशन करी थी, जब a पॉजिटिव है तब भी वर्टेक्स तो यही आया था, आप देख सकते हो। तो वर्टेक्स तो दोनों केसेस में सेम है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये आ रहा है इस केस के अंदर, जब हम बात करेंगे फंक्शन की, एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू की,
किसकी? y की। तो आप देखो ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, लाइक दैट। तो नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिट। यानी कि जब a नेगेटिव होगा तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की होगी माइनस इन्फिनिट, और क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ बन जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी माइनस का d अपॉन 4a। और ये कब आएगी? जब x की वैल्यू माइनस का b अपॉन 2a हो। मतलब कंडीशन बदली नहीं है, रिवर्स हो गई है। अगर आपको याद हो उसमें ये वैल्यू मैक्सिमम नहीं होकर के मिनिमम होती थी, माइनस का d अपॉन 4a, और कब होती थी? जब x की वैल्यू माइनस b बाई 2a हो। और यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनिट। उसमें मैक्सिमम वैल्यू थी इन्फिनिट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, बेसिक केसेस ध्यान रखने हैं, ये इसके लिए रूल है। और उसमें क्या था? a अगर 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ जाए, अगर a लेस देन 0 तो ग्राफ डाउनवर्ड, और a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ अपवर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफ। ठीक है, नोट डाउन ये वाली कंडीशन भी। इसको भले ही मत लिखना क्योंकि ये पहले ही नोट कर चुके हो। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं पॉइंट के ऊपर। अब देखो इसके कुछ एक सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं, ताकि एकदम सिंपल एग्जांपल से आपको समझ में आए। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए एकदम एग्जांपल सिंपल बेसिक ले रहा हूं। y मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अभी मैं ये नहीं बता रहा इसका ग्राफ कहां बनेगा, पॉइंट्स कैसे होंगे, कहां होंगे, अभी उस पर नहीं जा रहे, अभी सिर्फ बेसिक समझते हैं। अगर हम इस वाले फंक्शन की ग्राफ की बात करते हैं तो यहां पर हमने देखा a इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होते ये श्योर हो गया यहां पर a इक्वल टू 3 है विच इज ग्रेटर देन 0, तो श्योर है इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है। अब जब इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है तो हमने कहा ओके, बनेगा कहां पर? ये वर्टेक्स क्या होंगे? तो जैसे ही वर्टेक्स की बात करी, वर्टेक्स आ गया माइनस का b अपॉन 2a एंड माइनस का d अपॉन 4a। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं पहले, वो होगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4 2 से 8 3 से 24, 49 प्लस 24, इट विल बी 63। तो वैल्यू आई हमारे पास में माइनस का b 7 अपॉन 2 इंटू a, 2 3 से 6, एंड ये वैल्यू आई माइनस 63 अपॉन 4 इंटू 3। अगर कैंसिल हो रहा है तो 3 से 63 को कट कर दो, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 21 अपॉन 4। मैं भी उस डिटेल में नहीं जा रहा कि नेगेटिव कितनी वैल्यू होगी, कहां पर पोजीशन आएगी, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि आपके पास में ये 2 वैल्यू आ गई जो बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव। बोथ वैल्यू नेगेटिव मतलब x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो तो आपको याद होगा इधर x डैश, इधर y डैश होता है। यहां पर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव लेकिन y पॉजिटिव क्योंकि y तो ऊपर की तरफ है, इधर x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव होता है, और इधर बोथ आर पॉजिटिव। ये हम 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में करते आए हैं। तो जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो देखो दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो श्योर हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स होगा। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है। अभी मैं यूं नहीं जा रहा कि भाई ये किस जगह पर इसको काटेगा, अभी मैं कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहा, लेकिन या तो इधर होगा या इधर होगा। तो हमें ये चीज समझ में आती है कि हमारे पास में मिनिमम वैल्यू माइनस का 7/6 माइनस 21/4 है। तो अगर कोई पूछ ले इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो सीधा इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस 21/4, और इस फंक्शन की, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट।
तो हमेशा ध्यान रखना मिनिमम निकालना है, ये इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ यही निकाल देते ना तो मिनिमम वैल्यू पता चल जाती। पर मैं थोड़ा ग्राफ का आइडिया दे रहा हूं इसलिए मैंने इसको इस तरह से कंसीडर कर लिया, ठीक है। बाकी ये ग्राफ इस जगह पर भी हो सकता था, थोड़ा सा इधर भी हो सकता था, थोड़ा सा इधर भी हो सकता था, लेकिन एक रफ आइडिया भी बनाया है सिर्फ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। नोट डाउन। एक और सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, उसकी आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहले आप ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में y इज इक्वल टू -2x² प्लस 10x -3। आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड करनी है, ठीक है। करो ट्राई, और हो सके तो ग्राफ भी ट्राई कर लेना, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। नोट डाउन। देखो जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया, आपके पास में a की वैल्यू यहां पर -2 है। जैसे ही a की वैल्यू -2, ये चीज श्योर हो गई कि फंक्शन का ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, लाइक दैट। अभी कहां बनेगा वो बात की स्टोरी है। तो यहां पर a हो गया -2, b है 10, c है -3। डिस्क्रिमिनेंट की बात करता हूं तो वो होता है b² -4ac, मीन्स 100 -4 इंटू -2 इंटू -3, 4 2 8, 8 3 24, 100 -24, इट विल बी 76। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास में आ गया। तो हमें पता है वर्टेक्स होता है -b/2a एंड माइनस का d/4a। -b/2a -10/2 इंटू a is -2 एंड डिस्क्रिमिनेंट 76/4 इंटू -2। देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल, इस 2 से 10 5 बार कैंसिल, तो वर्टेक्स आ गया 5/, इधर 4 से 76 कैंसिल हो रहा है, कितनी बार 4, इधर है गया 36, 19 बार, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 19/2। अब देखो बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, जैसी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हुई ये श्योर हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, लाइक दैट। और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 5/2 एंड 19/2। अब अगर कोई पूछ ले भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ग्राफ तो नीचे की तरफ जा रहा है तो -∞, और पूछ ले मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो 19/2। कहां होगी, जब x की वैल्यू 5/2 हो। जहां पर x की वैल्यू 5/2 होगी उधर y की वैल्यू, मतलब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो रूल्स आर वेरी सिंपल, ठीक है। अभी मैं a b c से ग्राफ किस जगह पर कट करेगा अभी उन चीजों पर नहीं आया, अभी मैंने सिर्फ रफ डायग्राम बताया, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ग्राफ बनेगा कैसे वो बताने के लिए, ठीक है। नोट डाउन।